हेलो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आज हम इस वीडियो में एनसीवेब एडमिशन 2026 के एडमिशन प्रोसेस एंड स्टूडेंट्स के मेजर डाउट्स को क्लियर करने आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक मेंशन कर दिया है। एनसीवेब की सारी अपडेट्स आपको मेरे चैनल पर टाइम टू टाइम मिला करेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं व्हाट इज़ एनसीवेब। एनसीवेब क्या है? एनसीवेब यानी नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड। ये एक वुमेन एजुकेशन बोर्ड है जो दिल्ली में रहने वाली गर्ल्स को अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए स्थापित करा गया है, यानी बनाया गया है। ये वुमेन एजुकेशन बोर्ड सिर्फ दिल्ली में रहने वाली गर्ल्स को ग्रेजुएशन पूरी करवाने के लिए बनाया गया है और इसमें सिर्फ दिल्ली में रहने वाली ही गर्ल्स एडमिशन ले सकती हैं और ये पूरी तरीके से सिर्फ गर्ल्स के लिए ही होता है। इसमें बॉयज़ का एडमिशन नहीं होता है और सिर्फ गर्ल्स ही स्टडी कर सकती हैं और उनके पास खुद का दिल्ली का प्रूफ होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आपके कोर्स की। एनसीवेब में सिर्फ आपको 2 कोर्स ही प्रोवाइड किए जाते हैं, बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम प्रोग्राम। आप एनसीवेब से कोई भी ऑनर्स कोर्स नहीं कर सकते। आपको सिर्फ बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम प्रोग्राम ही प्रोवाइड किया जाता है एनसीवेब की तरफ से। चलिए अब बात करते हैं आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट की। बेस्ट 4 सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। एनसीवेब में आपको एडमिशन आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट के बेस पर मिलता है। आपकी ओवरऑल 12th में जो परसेंटेज आई है उसके बेस पर आपको एडमिशन नहीं दिया जाता, बल्कि आपके जो बेस्ट 4 सब्जेक्ट होते हैं उस पे बेस पर आपको एडमिशन दिया जाता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि आपको कोई भी 6 सब्जेक्ट्स में से आपके जो 12th में आप पास आउट करके आए हो उसमें से आपको अपने टॉप 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। देन उसकी जो परसेंटेज बनकर आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको एनसीवेब में एडमिशन मिलेगा। अब टॉप 4 सब्जेक्ट कौन से होते हैं जो हमें चॉइस करने होते हैं एडमिशन के टाइम, वो मैं आपको बता देता हूँ। टॉप 4 सब्जेक्ट में फर्स्ट पर आपको सेलेक्ट करना होता है आपका कोई भी एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट। लैंग्वेज के सब्जेक्ट में आप कोई भी हिंदी या इंग्लिश रख सकते हो। हिंदी या इंग्लिश में से आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना होगा आपके टॉप 4 बेस्ट सब्जेक्ट में। सेकेंड सब्जेक्ट में आपको लेना होगा कोई भी अपना एज अ मेजर सब्जेक्ट जिसमें आप जिस फील्ड में आप करना चाहते हो। जैसे कि कोई पॉलिटिकल करना चाहता है, बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल, तो आपको पॉलिटिकल सब्जेक्ट लेना होगा अपना एज अ बेस्ट 4 का सेकंड सब्जेक्ट में। अगर कोई हिस्ट्री करना चाहता है तो उसको हिस्ट्री लेनी होगी, इकोनॉमिक्स करना चाहता है तो इकोनॉमिक्स लेनी होगी, हिंदी करना चाहता है तो हिंदी लेनी होगी। तो ऐसे आपको अपने 2 सब्जेक्ट तो आपको पता चले गए हुए हैं कि आपको एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट लेना होगा और एक अपना जिस फील्ड में आप करना चाहते हो वो सब्जेक्ट लेना होगा। बाकी आप 2 कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो अपनी मर्जी से। आपको टॉप 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे एडमिशन के लिए। और इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट बात भी बता दूं मैं आपको कि इसमें आप अपना एडिशनल सब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हो जिससे आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाए बेस्ट 4 सब्जेक्ट की एडमिशन के लिए। चलिए आगे चलते हैं। एनसीवेब में एडमिशन के लिए कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है मैं आपको बता दूं। एनसीवेब में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जिनकी परसेंटेज हाई जाती है, जैसे मिरांडा हाउस कॉलेज, हंसराज कॉलेज, मैत्री कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज। इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेने के लिए 70% से लेकर 90% के बीच में आपकी बेस्ट 4 सब्जेक्ट की परसेंटेज आनी चाहिए। अगर इसके बीच में आपकी परसेंटेज नहीं आती है तो इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी आपके अगर 60% से नीचे आई है तो आपको लो कॉलेज ही मिलेगा या एडमिशन ना के बराबर ही मिल सकता है एनसीवेब के अंदर, बिकॉज एनसीवेब में मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। तो आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए टॉप बेस्ट 4 सब्जेक्ट के, तभी आपको एडमिशन मिलता है एनसीवेब के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। एनसीवेब में एडमिशन के टाइम आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना होता है कि आप किस फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ।
आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। जैसे कि बीए प्रोग्राम में कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पोल, बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल प्लस हिस्ट्री, बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस हिंदी, बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस प्लस इकोनॉमिक्स। इसमें क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे किसी स्टूडेंट ने बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पोल लिया है तो उसका हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो मेजर हो जाएगा, और जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट है वो माइनर हो जाएगा। अब आप बोलोगे मेजर माइनर क्या होता है। जो आप पढ़ते हो, जैसे किसी स्टूडेंट ने हिस्ट्री प्लस पोल लिया तो उसका हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट हो जाएगा और पोल माइनर हो जाएगा। और हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट होने की वजह से उसके पास हिस्ट्री के 2 सब्जेक्ट होंगे और पॉलिटिकल के 1 सब्जेक्ट होगा। ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा एडमिशन के टाइम कि आप क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो। हिस्ट्री प्लस पोल, पोल प्लस हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स प्लस पोल, या पोल प्लस इकोनॉमिक्स, या हिंदी प्लस इकोनॉमिक्स। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो। चलिए आगे चलते हैं। एनसीवेब में कितने टीचिंग सेंटर्स होते हैं। एनसीवेब में टोटल 28 टीचिंग सेंटर्स होते हैं। टीचिंग सेंटर से मेरा मतलब है कि एनसीवेब में कितने कॉलेजेस होते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। एनसीवेब के 28 कॉलेजेस होते हैं जो सिर्फ वुमेन कॉलेज होते हैं। आप उसमें सिर्फ गर्ल्स का एडमिशन ही होता है और सारा गर्ल्स का डिपार्टमेंट होता है। तो 28 कॉलेजेस होते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एनसीवेब में एडमिशन लेने के लिए आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है 12th पास आउट होना, और आपकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इसमें आपका CUT बेस्ड एडमिशन नहीं होता, मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। यानी आपके टॉप बेस्ट 4 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका एनसीवेब में एडमिशन होता है। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी आती है तो आपको एडमिशन हो जाता है और अच्छे कॉलेज में होता है अगर आपकी परसेंटेज ज़्यादा अच्छी आती है तो। और आपका दिल्ली में रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एनसीवेब के रूल्स के अकॉर्डिंग एनसीवेब में सिर्फ उन्हीं गर्ल्स को एडमिशन दिया जाता है जो दिल्ली में रहती हैं, और उनका खुद का रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए कि वो दिल्ली में रहती हैं। उनके पास उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, या वोटर ID कार्ड, या इलेक्ट्रिसिटी बिल में कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो अटैच कर सकती हैं एडमिशन का टाइम, जिसमें उनका एड्रेस प्रूफ हो कि वो दिल्ली में रहती हैं, तभी उनको एडमिशन दिया जाएगा एनसीवेब के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन। आप सबके रजिस्ट्रेशन है जो 2026 के एडमिशन एनसीवेब के, वो आपको जुलाई 1st वीक में देखने के लिए मिल जाएंगे जल्दी ही। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे सबसे पहले मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आपको कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे क्या करना है। चलिए आगे चलते हैं। एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस की बात करें एनसीवेब की, तो आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। नॉर्मली 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करके अपना एक पोर्टल लॉन्च करना होता है, डिटेल्स बनानी होती है, देन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं आपको अपलोड, और देन आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूँ मैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोकॉपी, 10th और 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, एंड SC ST OBC की फ़ोटोकॉपी, सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, और आपके सिग्नेचर की इमेज की फ़ोटोकॉपी। और मैं आपको बता दूं ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आपकी फ़ोटोकॉपी लगेगी, और इन सब में आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए सारे फ़ोटोकॉपी पे, तभी आपका ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे एनसीवेब के एडमिशन के टाइम। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। फ़ीस स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। एनसीवेब का जो फ़ीस स्ट्रक्चर होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो कैटेगरी बेस्ड होता है। यानी SC ST OBC के स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन फ़ीस 100 रुपीज़ पे करनी होती है, वहीं जनरल कैटेगरी को 350 या 250 रुपीज़ पे करनी होती है रजिस्ट्रेशन फ़ीस एडमिशन के टाइम। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आपकी एनुअल फ़ीस की। एनसीवेब में रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको एनुअल फ़ीस देनी होती है, जो कि मैक्सिमम 7,130 रुपये से लेकर 8,000 तक के बीच में होती है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोर्स लिया है
और किस फील्ड में स्टडी कर रहे हो एनसीवैब के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। ड्यूरेशन सर्कल, ड्यूरेशन सर्कल यानी आपका ग्रेजुएशन कितने साल की होती है एनसीवैब के अंदर। मैं आपको बता दूं, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप थर्ड ईयर की ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फोर्थ ईयर की ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। ये सब कुछ चॉइस आपके पास होती है कि आप थर्ड ईयर की ग्रेजुएशन करेंगे या फोर्थ ईयर की ग्रेजुएशन करेंगे। थर्ड ईयर की ग्रेजुएशन और फोर्थ ईयर की ग्रेजुएशन में क्या डिफरेंस है, इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगा, आप वहां जाके देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। एनसीवैब में क्लासेस की बात करते हैं। एनसीवैब में टोटल 31 क्लासेस होती हैं जो 2 महीने तक चलती हैं। और ये आप पूछेंगे कि सैटरडे संडे होती है या संडे संडे होती है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने किस कॉलेज में एडमिशन लिया है। जैसे किसी बच्चे ने मिरांडा हाउस कॉलेज में एडमिशन लिया है तो उसकी क्लासेस संडे संडे होंगी, और अगर किसी ने हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया है तो उसकी क्लासेस सैटरडे सैटरडे होंगी, क्योंकि वो सैटरडे टीचिंग सेंटर है हंसराज और मिरांडा हाउस कॉलेज संडे टीचिंग सेंटर है। और मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आपके संडे को छोड़कर और सैटरडे को छोड़कर भी क्लासेस रख दी जाती हैं एनसीवैब डिपार्टमेंट के थ्रू। ये नहीं कि आपने संडे कॉलेज लिया है तो संडे ही क्लास होंगी, सैटरडे कॉलेज लिया है तो सैटरडे ही क्लास होंगी। आपकी और डेज भी, डे के ऊपर भी रख दी जाती हैं क्लासेस अटेंड करने के लिए। और एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैं, क्लासेस लेना आपको एनसीवैब में कंपलसरी होता है। आपको क्लासेस लेना होता है, क्लासेस लेना मैंडेटरी होता है। अगर आपकी 65% नहीं आती है अटेंडेंस की तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाता है। और ये मजाक नहीं है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। एनसीवैब में अगर आपकी 65% नहीं आती है अटेंडेंस की तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आपके एग्ज़ाम फॉर्म की। एनसीवैब में आपको हर सेमेस्टर में अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है, यानी आपको हर सेमेस्टर में अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। देन आपको फिर उसकी पेमेंट करनी होती है एग्ज़ाम देने के लिए। 1310 रुपये या कभी 1410 रुपये या 1210 रुपये, ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट की कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और किस फील्ड में पढ़ रहे हो। ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म की फ़ीस क्या रहेगी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये आपको हर सेमेस्टर में भरना होता है अपना एग्ज़ाम देने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आपके एसोसिएशन फ़ीस की। एसोसिएशन फ़ीस होती है आपकी कॉलेज की फैसिलिटी की फ़ीस। आपको हर साल एक फ़ीस देनी होगी। या आपके कॉलेज के मेंटेनेंस की फ़ीस होती है जो आपको 350 रुपीज़ पे करनी होगी हर साल आपके कॉलेज की मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए।